ओम नमो हरियंताणं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 10 लक्षण महापर्व की आराधना चल रही है और हम पिछले आज दूसरा दिन है और हम सब जिनेंद्र भक्ति में, जिनेंद्र आराधना में लगे हैं और वे सब भी लगे हैं जो पूरे साल नहीं करते हैं और उन्हें ये मौका मिलता है और वे करते हैं। और वे सब परफेक्ट है ना? आज साउंड वगैरह दिक्कत तो नहीं है? एक बार मुझे कंफर्म कर दो। ठीक है, थैंक यू। तो आज का जो विषय, जैसे कि हमें उर्वेश ने बताया कि मैं तो मोक्ष मार्गी हूँ, लेकिन मैं कल के विषय को यहाँ पे जरूर कंटिन्यू करूंगा और कल के विषय पे थोड़ी सी चर्चा किए बिना हमारी बात पूरी नहीं होगी। कल का हमारा विषय ये था कि हम क्यों हमें वास्तव में सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करना है। हम क्या वास्तव में दुखी हैं? हम क्या वास्तव में परेशान हैं? क्या हम वास्तव में हमें इस संसार के दुख दुख लग रहे हैं, या सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं और ये 10 दिन आए हैं इसलिए हमें करना है। मैं आज आपसे कुछ अलग विशेष बात करूंगा, आत्मचिंतन की बात करूंगा, जो मैं पिछले 2 दिन से अपने आप के साथ कर रहा हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने जो लिखा है वो मैं आपके साथ पढ़ूंगा, संभव हुआ तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। मेरा वो आईपैड भी जरा कोहुश बना देना और बस। लेकिन कल हमने जो बात की कि समय दर्शन की प्राप्ति क्यों करनी है, और उसके पहले की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि हम सब इस संसार में दुखी हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता यहाँ महसूस नहीं हो रही है। बात हम यहाँ की कर रहे हैं कि तत्वा सूत्र में मंगलाचरण में ये बात आती है कि मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को उन्होंने नमन किया और फिर जिनेंद्र भगवान की बात किए बिना उन्होंने बात की मोक्ष मार्ग की। मतलब आप समझ रहे हो शैलेश भाई कि मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं इन पर, इस पर मंगलाचरण किया और फिर चर्चा क्या की? मोक्ष मार्ग की चर्चा की। क्योंकि अब जिनेंद्र भगवान हमारे नेता हैं तो हमें उन्हें फॉलो करना है, ये बात पक्की है। लेकिन उनने जो किया वो काम हमें करना है। तुमने क्या किया कि मोक्ष मार्ग में गए, तो मोक्ष मार्ग गए तो क्या हुआ? क्या मोक्ष मार्ग की चर्चा कर लो कि मोक्ष मार्ग क्या है, क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं मोक्ष मार्ग का। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है वो मोक्ष मार्ग है, और उन्होंने उसकी चर्चा शुरू कर दी। सवाल इस बात का है कि जब मोक्ष मार्ग की चर्चा उन्होंने करी कि मोक्ष मार्ग क्या है, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, तो सम्यक दर्शन की चर्चा शुरू कर दी। और हम यहाँ पे रुके थे कल के, क्या हमें वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है और क्यों करनी है, क्यों जरूरी है। इस संसार समुद्र अगर बहुत भारी लग रहा हो, इसमें बहुत पीड़ा हो रही हो, तो इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करनी है, इसलिए मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। और फिर उन्होंने उसकी चर्चा शुरू कर दी कि सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक चारित्र क्या होता है। और फिर वो 7 तत्वों की शुरुआत कर दी कि 7 तत्वों का सिद्धांत सम्यक दर्शन होता है। तो 7 तत्व क्या होते हैं, वो एक पूरे प्रोसेस पर चले गए और कितना बहुत वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने बात की और पता चला कि उसमें सबसे पहला जो तत्व हूँ वो जीव मैं हूं, और मेरा व्यवहार कैसा हो रहा है। मैं जो आज बात कहना चाहता हूं उस बात में मैं बहुत गहराई से, कमल जी, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रवचन के अंत होते होते 9 बजे तक हमें आज ये पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूं। और आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और उस एनालिसिस के लिए आपको अगर कागज पेन लेना हो तो ले लो,
वो आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आज मैं अपने आत्मचिंतन की बात कह रहा हूं। बहुत बढ़िया, कमल जी ने दिखा दी अपना, क्या कहते हैं वो आत्म। मैं तो आज सुबह जयपुर में, आपने यूट्यूब पे देखा होगा या सुना होगा, मैंने आज सुबह पूजन के दौरान ये घोषणा की है कि हम शुरुआत करना चाहते हैं, नोट्स बनाओ, चलो आओ नोट्स बनाएं। अरे परंपरा ही टूट गई है लिखने की। हमें तो लगने लग गया है कि जो आदमी प्रवचन के नोट्स बना रहा है वो बच्चा है। हमें लगने लग गया जो प्रवचन में लिख रहा है वो छोटा आदमी है। हमें लगने लग गया जो प्रवचन लिख रहा है वो थोड़ा बुद्धि से कम है। हम तो बड़े आदमी हैं, हमें क्या जरूरत है लिखने की, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की। हमें सब दिमाग में रहता है। कल पूछो तो उसे पता नहीं रहता, बेचारे बच्चे लिखते रहते हैं। कोई आदमी डायरी लेके आ जाए प्रवचन में तो सबसे घूर के देखते हैं, अच्छा ये पढ़ने आया है यहाँ पे। मैं वो परंपरा बदल देना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा कि हम नोट्स बनाओ। 15 साल तक के बच्चों को हम अलग प्रोत्साहित करेंगे और 15 साल के ऊपर के लोगों को अलग प्रोत्साहित करेंगे, और जिनने बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाए हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उन्हें उन्हें सेलिब्रेट करेंगे, उन्हें पुरस्कार देंगे। और अगर उनकी परमिशन होगी और उनकी परमिशन लेके हम उन नोट्स को फ्लैश करेंगे, जिससे बाकी लोगों को काम आ सके कि भैया ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं और ये किसी और ने बनाए थे, तो तुम इसको काम। अरे पूरी जिंदगी हमने पढ़ाई करी नोट्स एक दूसरे के एक्सचेंज कर करके कि तुम अपने दे दो मैं तुम्हें दे दूं, क्यों अल्लाह भाई बताओ। तो हम यहाँ पे हम नोट्स क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं हम लिखते हैं। मतलब जो प्रवचनकार है बेचारा वो तो तैयारी से आए और श्रोता यूं ही आ जाए, क्यों कुछ लग नहीं रहा है ना। टोनी रॉबिन्स के प्रोग्राम में जाओ, जब वो आपसे चार्ज करता है 3 लाख रुपए 3 दिन के, आप 1 मिनट पेशाब करने नहीं जाते हो क्योंकि छूट ना जाए, 3 लाख रुपए लगे हैं। और सारी डायरी पेन और नोट्स और सब वो पूरे पेपर के साथ पढ़ते, और यहाँ जनवाणी कितनी है पूरी बात, जन्म मरण के अभाव की बात, और हमने तो बहुत कैजुअल होकर सुन ली। क्यों नितिन भाई बताओ। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वो परंपरा बदल जाए कि भैया लिखना पड़ेगा, भैया तैयारी रखनी पड़ेगी। तो मैं पूरी तैयारी के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि हमें मोक्ष मार्ग में जाना है तो हमारा वो व्यवहार बदलना चाहिए। और गुरुदेव श्री ने इतनी जबरदस्त बात कह दी, और वो पंक्तियां मैंने अपने बेडरूम में लगा रखी हैं, मैंने लिख रखी हैं। कितनी गजब की बात कही, मैं कौन हूं नक्की तो कर। अगर तुझे कल ये महसूस हो गया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति बहुत जरूरी है, अगर ये लग गया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए, अगर ये लग गया कि सम्यक तो मेरे लिए है, तो समझ लेना कि मैं मोक्ष मार्गी हूं। ये समझ लेना कि मैं मोक्ष मार्गी हूं। अगर ये समझ में आ गया कि सम्यक दर्शन मेरे लिए है, तो जब मैं मोक्ष मार्गी हूं तो मतलब मैं मोक्ष में जाने वाला हूं। मोक्ष मार्गी का मतलब क्या होता है कि मैं मोक्ष में जाने वाला हूं। मैं यहां जो रुका हुआ हूं, आई एम ऑन द वे। आजकल तो मोबाइल में वो प्रीफिक्स मैसेज होता है, आई एम ऑन माई वे। तो दिस इज माई वे। कौन सा मोक्ष मार्ग, क्या हमें महसूस हो रहा है दिलीप भाई, हमें क्या महसूस हो रहा है कि मैं मोक्ष के मार्ग में हूं। अरे आप तो बहुत पुण्यात्मा और भाग्यशाली हो, सब छोड़ छाड़ के देवलाली में बैठे हो। ये छोटी बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। जितने लोग लेके बैठे हैं वैराग्य के साथ में, आज उनकी बात भी करूंगा। आज जब मैं जब एनालिसिस की बात करूंगा तो उनकी बात भी होगी, और उस आदमी की बात भी होगी जो इस सारे परिसर से और सारी चीजों से बाहर है। आज छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं, लेकिन उससे पहले मैं ये बात कह रहा हूं कि नक्की ये करना पड़ेगा कि क्या मैं आई एम ऑन माई वे, मैं मोक्ष मार्ग के रास्ते में हूं, ये क्या मेरा मार्ग है या नहीं। मुझे लग रहा है ये मेरा मार्ग है। क्या विनोद जी बोलो, हम अपने रास्ते पे हैं। मैंने कल जो बात की थी कि अपना वीडियो ऑन करके बैठना, और अभी भी आज तो बहुत सारे लोग खोल के बैठे, लेकिन अभी फिर भी बहुत सारे लोग बंद करके बैठे। अब ये एक्चुअली ये प्रवचन है ना, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ आपसे। इस प्रवचन के अलावा कोई दूसरा प्रोग्राम होता है ना, तो मैं उन सबके नाम बोलता हूँ जिन्हें वीडियो बंद कर रखे हैं। कि अब अपने अपने नाम ये हैं जिन लोगों ने बंद कर रखे हैं। अब आपसे तो मैं कैसे कहूँ, क्योंकि कुछ लिमिटेशन है मेरी। आप सम्मानजनक लोग हो सब, आपसे मैं बोल ही नहीं सकता हूँ ये बात, इसलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपनी सीमाओं का। कोई बात नहीं, जिनने खोल लिया होस्ट वे धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने नहीं खोला है वे एजिटेड है। तो क्या हमें ये उर्वेश जरा इसको आईपैड को होस्ट कर दो,
मैंने ऑन कर दिया। हाँ ऑन कर दिया बेटा, ऑन कर दिया, चालू कर दिया। तो क्या ये एक सेकंड के लिए जरा ये सोचो, क्या मैं अपने मोक्ष मार्ग में हूं? क्या मैं इस रास्ते पर हूं? इट इज ऑन माई वे? या जिस मनुष्य पर्याय में, जिस अवस्था में मैं हूं, ये मैंने अपनी डेस्टिनी समझ ली है। मतलब ये मेरी मंजिल आ गई है जहां मैं खड़ा हूं, या मैं मोक्ष के मार्ग में हूं? मंजिल तो नहीं है, अनादि काल से मैं घूमता जा रहा हूं, और अगर समझा नहीं तो अनंत काल तक ऐसे ही घूमता रहूंगा। मंजिल नहीं है भाई साहब। लेकिन यहां से जो जाने का रास्ता है वो निगोद में जाने का रास्ता है, या मोक्ष मार्ग में जाने का रास्ता है। मैं उस चौराहे पे खड़ा हूं और ये मुझे निर्णय करना पड़ेगा आज। मैं रिपीट करूं नितिन भाई, मैं जिस जगह आज खड़ा हूं, मैं उस चौराहे पर खड़ा हूं। एक रास्ता मोक्ष मार्ग की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता निगोद मार्ग की तरफ जाता है। क्योंकि अब अगर नहीं समझेंगे तो फिर निगोद में ही चले जाएंगे। अब कब तक भटकेंगे? 10 पर्याय में बहुत समय तक तो रह नहीं सकते ना, जाना ही पड़ेगा ना अपने हेडक्वार्टर में। हम उस चौराहे पे खड़े हैं जहां से एक रास्ता निगोद की तरफ जा रहा है, दूसरा रास्ता मोक्ष मार्ग की तरफ जा रहा है। तो मुझे कौन सा रास्ता चुनना है? और जो रास्ता मुझे चुनना है, मेरा व्यवहार, मेरी परिणति, मेरी एक्टिविटी, मेरा एक्शन उसके हिसाब से होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? सोचो जरा। कमल जी, ये रास्ता, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस चौराहे पे हम खड़े हैं और बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये जो हर पल जीवन पलट रहा है, और ये जीवन तो चला ही जाएगा, है ना? मान लो ये जन्म मेरा चला गया, तो उसके बाद तो फिर मेरा ये चला ही आया ना, पर मेरी ये अवस्था तो चली गई ना मेरी। और ये अवस्था अगर मेरी चली गई तो फिर मुझे कुछ बचा नहीं ना मेरे पास। और अगर मेरे पास में कुछ बचा नहीं, तो फिर मैं करूंगा क्यों? क्या करूंगा क्या मैं? मेरी स्क्रीन दिख गई क्या आपको? स्क्रीन दिख रही है उर्वेश? अंगूठा थम्स अप करो बेटा। स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख गई, दिख गई, दिख गई स्क्रीन। ये गुरुदेव श्री ने पंक्तियां लिखी हैं, इन पंक्तियों को मैं पढ़ना चाहता हूं और आप भी पढ़ो। मुझे मोक्ष मार्गी होना है, तो मेरे लक्षण संसार मार्गी जीवों से भिन्न होना चाहिए। मेरे जो लक्षण है ना, मेरी जो एक्टिविटी है, मेरी जो वर्किंग है, मेरा जो व्यवहार है, वो संसार मार्गी जीवों से भिन्न होना चाहिए। प्रतिकूलता के समय संसारियों की तरह प्रवृत्ति मत करो, मोक्ष मार्गी धर्मात्माओं की तरह प्रवृत्ति करो। प्रतिकूलता के प्रसंग तो आएंगे, ये संसार है, जीवन है ना, तो प्रतिकूलता के प्रसंग तो आएंगे ही। ऐसे प्रसंगों के समय नित्य चैतन्य के स्वामित्व और ज्ञान वैराग्य के बल से मोक्ष मार्ग को सुरक्षित रखना। किसी को प्रतिकूल मानकर विचलित मत हो जाना। मैं तो मोक्ष मार्गी हूं, मुझे तो मोक्ष की साधना करना है। इस प्रकार की दृढ़ता से सहनशीलता धारण करना। अब अंकी अगली बात सुनो, कि ऐसे भी यदि तू साधारण जीवों की तरह प्रवृत्ति करेगा, तो तुझमें और उनमें क्या फर्क रहा? अरे तू साधारण नहीं है, तू साधारण नहीं है, तो तेरी जो प्रवृत्ति है वो साधारण जीवों जैसी नहीं होनी चाहिए। ये मैं उर्वेश को भेज दूंगा, उर्वेश सबको भेज देना। ये लिखा हुआ जो है, आप नहीं लिख पाए होंगे। मेरी प्रवृत्ति साधारण जीवों जैसी होनी चाहिए उल्लास भाई। और अभी जो मेरी प्रवृत्ति चल रही है वो साधारण जीवन जैसी चल रही है या मोक्ष मार्गियों जैसी चल रही है? और फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं मोक्ष मार्गी हूं? नहीं हूं मैं मोक्ष मार्गी। फिर
मैं उस चौराहे पे खड़ा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बात बहुत दर्दनाक और बहुत एक्साइटिंग है। और निर्णायक निर्णय लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं उस जगह खड़ा हूं जहां से एक मार्ग मोक्ष की ओर जाता है और दूसरा मार्ग अनंत संसार की ओर जाता है। अनंत संसार की ओर मतलब निगोद की ओर जाता है। मैं उस जगह खड़ा हूं और आज मुझे निर्णय लेना है कि मैं किस दिशा में जाऊं। मैंने कल एक बात कही थी, प्रदीप भाई खारा, मैंने कल एक बात कही थी कि हम ऐसी रोड पे चल रहे हैं जहां पर रेड लाइट नहीं है, जहां पर येलो लाइट नहीं है, सिर्फ ग्रीन लाइट है। मैं चलता चला जा रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ, बिना सोचे समझे मैं बिल्कुल चला चल जा रहा हूँ, आंख बंद करके चला जा रहा हूँ। कभी किसी के पीछे जाता हूँ, कभी किसी के आगे जाता हूँ, कभी किसी के बगल से निकल जाता हूँ, कभी किसी आगे से निकल जाता हूँ। मेरे पास सोचने की फुर्सत नहीं है। और ये 10 दिन से सोचने के लिए मिले हैं मुझे। बाकी 365 दिन मुझे, 355 दिन मुझे कैसे बिताने हैं उसको सोचने के लिए 10 दिन मिले हैं मुझे। ये येलो लाइट होनी चाहिए जिंदगी में, जहां पे आप रुको, देखो, सोचो, समझो, फिर आगे बढ़ो कि मुझे आगे बढ़ना है या लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। और मैं उस चौराहे पे खड़ा हूं जहां से एक मार्ग, एक रास्ता मोक्ष की ओर जाता है और दूसरा संसार की ओर जा रहा है। जो मोक्ष की ओर रास्ता जा रहा है उसमें अनंत 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 काल के लिए मैं अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद में रहूंगा। मैं सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो जाऊंगा। मैं अनंत सुखी हो जाऊंगा। मैं महावीर के और आदिनाथ के बगल में विराजमान हो जाऊंगा। और दूसरे रास्ते में मैं चारों गतियों में परिभ्रमण करता रहूंगा। और मेरा जगह तो आलू में उत्पन्न होने वाले वे निगोदिया जीव हैं, मैं वहां जाके पैदा हो जाऊंगा। आज जितने आनंद के साथ हम आलू खा रहे हैं, जितने आनंद हम उसमें मना रहे हैं, पूरी दुनिया हमें खा के वैसा आनंद बनाएगी। निर्णय करना पड़ेगा। और जब वो निर्णय हो जाएगा तब पता चलेगा, तब पता चलेगा कि मेरा व्यवहार कैसा हो रहा है। मेरा व्यवहार मोक्ष मार्गियों जैसा है या मेरा व्यवहार संसार मार्गियों जैसा है। सोचो ना जरा, मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड में आपको ये सोचना है कि मैं जिस चौराहे पर खड़ा हूं मुझे कौन सा मार्ग चूज करना है। ये निर्णय जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं इसे एंड में कनेक्ट करूंगा आपकी बात से। और ये निर्णय बुद्धि पूर्वक करना पड़ेगा। ये निर्णय आपको समझ पूर्वक करना पड़ेगा। जिंदगी में तकलीफ तो निर्णय की है। जिंदगी में जो तकलीफ है ना, ये चाहे सांसारिक जीवन में हो और चाहे आध्यात्मिक जीवन में, वो निर्णय ही सबसे बड़ा है। रतन टाटा ने कितने बार ये कहा है कि मैं निर्णय लेता हूं सोच समझ के, पर उसके बाद फिर मैं सोचता नहीं हूं, उस निर्णय के पीछे पड़ जाता हूं जो मैंने लिया है। तो निर्णय तो इंपॉर्टेंट हो गया ना। और हमारा निर्णय नहीं होता है, हमारी तकलीफ तो ये है, हमने अगर एक बार निर्णय ले लिया, जिसे मैं कहता हूं निर्णायक निर्णय ले लिया, फिर काम हो जाएगा। कि मुझे कौन सा निर्णय करना है, मुझे संसार मार्ग मुझे चूज करना है या मुझे मोक्ष मार्ग चूज करना है। एक तरफ अनंत सुख है और दूसरी तरफ अनंत दुख है। एक तरफ अनंत काल के लिए अनंत सुख है और दूसरी तरफ अनंत काल के लिए अनंत दुख है। बोलो कौन सा चाहिए। ये बात अभी मत सोचना कि कैसे होगा। ये बात अभी मत सोचना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये बात अभी ये मत सोचना कि अब मैं मेरे बस की नहीं है। ये बात अभी मत सोचना। अभी तो ये सोचने की जरूरत है कि मुझे कौन सा रास्ता चूज करना है। और जब निर्णय होता है ना, तब ये चूज नहीं किया जाता कि होगा कैसे। जो मैंने कल ये बात कही थी, जब निर्णय लेना होता है सिर्फ निर्णय लेना होता है, और ये निर्णायक निर्णय अभी लेना होगा। तो गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं कि अगर
मैं मोक्ष मार्गी हूं तो मेरा व्यवहार तो संसार मार्गियों जैसा कैसे हो सकता है? और आज जो मेरा व्यवहार हो रहा है वो सिर्फ संसार मार्गियों जैसा हो रहा है। और अगर ये मेरा व्यवहार संसार मार्गियों जैसा हो रहा है तो फिर मैं मोक्ष मार्गी नहीं हूं। सोचो ना जरा, प्रतिकूलता के प्रसंग तो आएंगे, जीवन है ना, प्रतिकूलता के प्रसंग तो आएंगे, लेकिन उन प्रतिकूलताओं के प्रसंग में मेरा व्यवहार कैसा हो ये इस बात पर निर्णय करेगा कि मेरी दिशा कौन सी है, और मैं संसार मार्गी हूं कि मैं मोक्ष मार्गी हूं। लिख लो अपने एक दीवार पे, अपने बेडरूम में। और जब प्रतिकूलता के प्रसंग आए तो ये सोचते रहे मैं तो मोक्ष मार्गी हूँ, मुझे तो चार भाव में मोक्ष जाना है, ये मैं कहाँ उलझा पड़ा हूँ, क्या परेशान हो रहा हूँ, ये पत्नी से झगड़ा कर रहा हूँ, बच्चे के लिए इरिटेट हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, कोरोना आ गया कि नहीं आ गया, क्या फर्क पड़ गया, कोरोना आ गया कि नहीं आ गया, ये प्रतिकूलता के प्रसंग आए हैं, मैं इसमें कैसे व्यवहार कर रहा हूँ, मुझे ये सोचने की जरूरत है। हमारे व्यवहार से, हमारी आकुलता से, या कोरोना जल्दी चला जाएगा, या तीसरी वेव नहीं आएगी, जैसी तीसरी वेव आनी होगी वो आएगी, जब आनी होगी तब आएगी, जैसे आनी होगी वैसे आएगी, नहीं आनी होगी नहीं आएगी, मैं क्यों उससे अपने परिणाम खराब कर रहा हूं? मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। मेरे व्यापार का नुकसान हो गया तो मुझे उस पर यह सोचना होगा कि मैं तो मोक्ष मार्गी हूं, मैं संसार मार्गी नहीं हूं। सुनो, पत्नी से झगड़ा हो जाए तभी तेरे चिंतन की धारा ये होनी चाहिए, जब व्यापार में नुकसान हो जाए तभी चिंतन की धारा ये होनी चाहिए, और चाहे अगर 15 मिनट लेट हो जाए और इरिटेशन हो तो हितेन तब भी चिंतन चिंतन की धारा यही होनी चाहिए, मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। मैं ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूं? मैं सड़क पे चल रहा हूं और पीछे से किसी ने मेरी कार ठोक दी, कमल जी तब भी यही व्यवहार होना चाहिए कि मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। क्यों विपुल भाई बोलो? ये धारा, मैं जितनी बात कह रहा हूं ना, मेरी एक ही तकलीफ है, और मेरे जो बोलने की का तरीका या सोचने की धारा एक ही दिशा में चलती है, हाउ टू अप्लाई जिन दर्शन इन अवर लाइफ। आप समझ रहे हो मेरी बात को उल्लास भाई? कि ये तो ये जीवन में प्रतिपल, जीवन में उपयोग करने जैसी चीज है, या सिर्फ क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ाने जैसी चीज है? मुझे उसके भेद प्रभेद, मुझे उसकी परिभाषाएं सब मैं रट लूं और सब याद कर लूं और मेरे जीवन में रंच मात्र परिवर्तन ना आए, ये उचित है? या मुझे कोई परिभाषाएं भेद प्रभेद याद न हो और मेरे जीवन में मोक्ष मार्गियों जैसा परिवर्तन आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोगों को भेद प्रभेद और परिभाषाएं याद है वो ठीक नहीं है। ठीक वो नहीं है कि याद सब कुछ है और जीवन में परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन वो सबसे उत्कृष्ट है कि वे भी याद है और परिवर्तन भी है, और जीवन में परिवर्तन भी आ गया। क्या कर लूंगा मैं उन सबको याद करके और रट के, लेकिन जीवन की धारा नहीं बदली और चिंतन की धारा परिवर्तित नहीं हुई तो जनागम का कोई फायदा नहीं हुआ। तेरे पास अगर 10 करोड़ रुपए बैंक में है और तेरा व्यवहार, हाँ दिलीप भाई ने लिखा है, प्रतिकूल अनुकूल समय में भी वैसा ही व्यवहार हो। हाँ सुनो, 10 करोड़ रुपए तुम्हारे बैंक में हो और तुम्हारा व्यवहार भिखारियों जैसा हो कि नहीं साहब, मैं भिखारी था ना आज से 5 साल पहले, मैं तो वैसे रहूंगा, नहीं बेटा। तू जब भिखारी था तब तेरा व्यवहार भिखारी जैसा ही होना चाहिए, और जब तू करोड़पति हो गया तो तेरा व्यवहार भिखारी जैसा होगा तो ये नहीं चलेगा। तेरा व्यवहार तभी करोड़पति, तू 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 करोड़पति हो गया और उसके बाद भी तू फिर जाके नीचे फुटपाथ पे बैठ जा और फिर भीख मांगता रहे कि अरे भाई साहब वो तो मैं कैसे छोड़ दूं। बिरला जी की कोठी के सामने ना 2 मास्टर जा रहे थे, और भी एक मास्टर ने दूसरे मास्टर से कहा कि अगर मुझे बिरला जी की सारी संपत्ति मिल जाए, सारी दौलत मिल जाए, सारी फैक्ट्री मिल जाए, तभी मैं बिरला से ज्यादा कमा लूंगा। दूसरे ने कहा कैसे कमा लेगा? अरे यार साथ में 2 ट्यूशन भी तो करूंगा। साथ में 2 ट्यूशन भी तो करूंगा, मैं वो थोड़ी छोड़ दूंगा। अरे तू बिरला जी की संपत्ति तुझे मिल जाए तो तेरा व्यवहार भी बिरला जी जैसा होना चाहिए, मास्टर जैसा नहीं। अगर ये मोक्ष मार्ग मिल गया तो मेरा व्यवहार मोक्ष मार्गियों जैसा होना चाहिए, संसार मार्गियों जैसा नहीं। और अगर मेरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, मेरी कसायों में परिवर्तन नहीं आया, मेरी मेरी मायाचारियों में परिवर्तन नहीं आया, मेरे नाम
के नाम यश के लोभ में परिवर्तन नहीं आया, तो फिर मैंने सिर्फ रट लिया है और सूक्ष्म ज्ञान बढ़ा लिया है। ये आधा घंटे का मैंने बेस बनाया है इस बात के लिए, जो बात अब मैं आपसे करने जा रहा हूं। और इस बात का टाइटल ये है, इस बात का टाइटल ये है कि अब आपको स्क्रीन पे मिल रही है ये चीज, आप इसे देखिए। इसका टाइटल है अपराधी कौन। स्क्रीन आ गई आपके पास? हाँ, यार ये उर्वेश तुम थोड़ी मदद करते रहो मेरी, मैं पूछता हूँ तो थम्स अप कर दो, हाँ, क्योंकि पता नहीं चलता है। ये ना, ये 11 सितंबर मैंने आज ही से भी कंप्लीट किया है, आधा घंटे पहले, इसमें 1-2 मिनट लेट भी हो गया। मैं इसे इसलिए लिख रहा था कि मैं थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाऊं, और मैं जो पढ़ता जा रहा हूँ ना वही मेरे साथ पढ़ना, आगे पीछे मत पढ़ना। ये ना, ये अपराधी कौन है? टोटल 5 तरह के अपराधी हैं, 5 तरह के अपराधी। और मेरा विश्वास ये है कि इन 5 तरह के अपराधी में हमारा नाम कहीं ना कहीं जरूर है। जितने लोग हम बैठे हैं ना, हम में से इनमें मतलब 5 अपराधियों में हम कहीं ना कहीं जरूर हैं। सबसे पहला अपराधी तो वो है कि जिसे समझ ही नहीं आता कि संसार में दुख भी है कि नहीं। बोलो, वो सबसे बड़ा अपराधी है वर्षा बहन। वो सबसे बड़ा अपराधी है जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि संसार में दुख है कि नहीं। किसका अपराधी है वो? नितिन भाई, वो अपने आप का अपराधी है। संसार, ये सरकार का अपराधी नहीं है। मैं अपने आप का दोषी हूं, मैं अपने आप से ठगा गया हूं। जिसे समझ ही नहीं आता संसार में दुख है कि नहीं। मुझे याद है कि मैं मसूरी में बैठा हुआ था, मुझे कुछ फैमिली प्रोग्राम था, मुझे कुछ लोगों ने बुला लिया था। सुरेश चंद जी ना, मेरे समधी, अब वो नहीं रहे, कुछ 4-6 महीने पहले, कलकत्ता वाले, उन्होंने मुझे बुला लिया। और उनके कुछ रिश्तेदार थे, तो उन्होंने कहा चलो शाम को बैठे हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि देखो संसार में कितना दुख है, तो एक भाई साहब बोले, भाई साहब दुख है ही नहीं। मैं तो इस उत्तर की कल्पना नहीं कर रहा था कि कोई मुझसे कहेगा कि संसार में दुख नहीं है। बोला था, समझ रहे हो, ऐसे लोग नहीं है। मैंने कहा सिद्धार्थ प्रकाश, तेरी पंचाई तो धरी रह गई, क्योंकि इस प्रश्न का तो उत्तर मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई ये भी कहेगा कि संसार में दुख नहीं है। तो मैंने उसी को सोच के लिखा कि सबसे बड़े अपराधी तो वे हैं कि जिन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि संसार में दुख है कि नहीं है। दूसरे नंबर के अपराधी वे हैं कि जिसे दुख तो भाषित होता है, पर उसके पास सुखी होने का रास्ता नहीं है। वे वास्तव में तो दया के पात्र हैं, जिन्हें लग रहा है कि संसार में दुख है पर रास्ता नहीं है। मैं सच बताऊं, इस जिनागम के बाहर के जितने लोग हैं, और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, जिन्हें गुरुदेव श्री का वो तत्व ज्ञान नहीं मिला, वे लोग, उन्हें लग तो रहा है कि संसार में दुख है, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सुखी होने का भी कोई रास्ता है कि नहीं। उससे बड़े दुखी तो वे हैं, अपराधी वे हैं। 1 नंबर से बड़ा अपराधी तो 2 नंबर वाला है, क्योंकि ये नंबर वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अभी वो ना थोड़ा अभव्य की श्रेणी में डाल दो उसको। तीसरे नंबर का उससे बड़ा अपराधी वो है कि जिसे पता है, ध्यान रखना इसमें, ये मैंने थोड़ा टोडरमल जी की तर्ज पे मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कहीं ना कहीं अपनी परीक्षा करनी पड़ेगी। ये तीसरे नंबर का उससे बड़ा अपराधी वो है कि जिसे पता है कि संसार में दुख है, और जिसे ये पता है कि सुखी होने का उपाय भी है, पर मौका परस्ती से या लोक लाज में कुछ कुछ करता रहता है। पता है कौन लोग इसमें शामिल? इसमें वो लोग शामिल हैं जो धर्म के नाम पे समाज सेवा कर रहे हैं। माफ करना मुझे, मैं अगर किसी को चुभा रहा हूं या किसी को तकलीफ हो रही हो, तो मैं व्यक्तिगत आरोप, मेरा किसी के ऊपर मेरी उंगली नहीं है, पर मैं तीसरी बात कर रहा हूं कि हम कौन आरोपी है, कौन अपराधी है। उसे दुख भाषित हो रहा है, उसे दुख दूर करने का, सुखी होने का रास्ता नहीं है, लेकिन उससे बड़ा दुखी वो है जो तीसरे नंबर पे लिखा है
कि जिसे सुखी होने का उपाय है, ये उसे पता है, पर वो मौका ढूंढता है या लोक लाज के कारण कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। और उससे बड़ा दुखी वो है कि जिसे सुखी होने का सच्चा मार्ग पता है, वो जानता भी है कि यही सच्चा मार्ग है, पर अपने कल्याण के लिए स्वाध्याय आदि में बलपूर्वक 2-4 घंटे नहीं डालता। ये जो बलपूर्वक लिखा है ना मैंने, ये बलपूर्वक, ये जो बलपूर्वक है ना, ये कलश 92 में से मैंने लिया है, जब अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है कि दूरम भूर विकल्प जाल गहने, कि तुझे बलपूर्वक अपने आप को मोड़ना होगा। और उन्होंने वो उदाहरण उसमें दिया है कि जो दूर कहीं ढाल वाले मार्ग से पानी, अगर जल प्रवाह से कुछ पानी निकला हो और दूर ढाल वाले मार्ग से अगर वो गहन वन में पहुंच जाए, तब उसे अगर अपने ही निज ओघ में, अपने ही उस धारा में, अपने ही उसी नदी में, उसी ही समुद्र में, उसी जल समूह में लाना है, तो तुझे वो बलपूर्वक मोड़ना पड़ेगा एक बार। और तूने अगर उसे बलपूर्वक मोड़ दिया तो फिर वो वापस अपनी धारा में आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये तीसरे नंबर से ज्यादा बड़े अपराधी वे हैं कि जिन्हें सच्चे सुखी होने का मार्ग पता है, जो जानते हैं कि यही मार्ग है, और अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए मैंने स्वाध्याय आदि लिखा है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये कुछ भी नहीं कि पूजन कर ली, भक्ति कर ली, नाच लिया, नृत्य कर लिया या दान दे दिया और समझ लिया कि हमने बहुत काम कर लिया है। स्पेसिफिक एक्टिविटी कौन सी है? वो स्वाध्याय की, कि स्वाध्याय आदि में बलपूर्वक, बल लगाना पड़ेगा। 2-4 घंटे नहीं डालता, वो सबसे बड़ा अपराधी है। और अब मैं चौथे नंबर में, यहां जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने आप को जरा ढूंढो, कहीं हम चौथे नंबर के अपराधी तो नहीं है, और वो ऊपर वाले तीनों से सबसे बड़े अपराधी हैं। बोलो कमल जी। देखो, आपने, मैं कुछ भी कह सकता हूं, आप मेरे दोस्त हो, और मैं, आप बुरा नहीं मानोगे इसलिए मैं कह रहा हूं, है ना? और मान लोगे तो मैं क्षमा मांगी दिन माफी मांग लूंगा, बम्बई आके कह दूं ना। हाँ, और देखो एक बहुत बड़ा फायदा क्या है, ये ना, जिस आदमी से कह दो कि तुम बुरा मत मानना, उसे कुछ भी कह दो, वो कम वक्त बुरा मान ही नहीं सकता। और मान भी लेगा तो कह देंगे भैया कही थी ना तुमसे बुरा मत मानना। क्यों विनोद जी, बोलो कौन से नंबर के हो इसमें से? विनोद सुशीला है? छांट लो, ये मत कहना हमें पता नहीं है हम कौन से हैं, हमने बता दी कौन से हो। शैलेश भाई, ये चौथे नंबर का जो अपराधी है ना, वो ऊपर जो 3 अपराधी है ना, उनसे बड़ा है। बोलो। जिसे सुखी होने का सच्चा मार्ग पता है, जो जानता है कि यही सच्चा मार्ग है, फिर भी अपने कल्याण के लिए स्वाध्याय आदि, मैंने स्पेसिफिक एक्टिविटी लिखी है। ये मैंने, विनी समझ में आ रही है बात? बढ़ जाते हैं विनी, कौन से नंबर के हो? चौथे नंबर के? शाबाश, तुम्हारी शकल मेरे दिमाग में घूम रही थी जब मैं लिख रहा था तब ये हम सबसे बड़े अपराधी हो गए अगर हम, भाई साहब। प्रदीप जी बोलो। उनसे बड़े अपराधी हैं कि जिन संसार में दुख ही नहीं लग रहा है। हम उनसे बड़े अपराधी हैं जिनको ये समझ में, संसार में दुखी होने का मार्ग पता ही नहीं है, दुख तो लग रहे हैं। उनसे बड़े अपराधी हैं जिनको सुखी होने का उपाय भी पता है और लोक राज के कारण कुछ ना कुछ सामाजिक एक्टिविटी करते रहते हैं। और उनसे बड़े अपराधी हैं कि जिन्हें सब कुछ पता है, जिनवाणी हाथ में है, गुरुदेव का मार्ग हाथ में आ गया है, समझ में आ गया है कि इसके करने से ही होगा, समझ में आ गया है कि यही सच्चा मार्ग है, लेकिन फिर भी बलपूर्वक अपने कल्याण के लिए 2-4 घंटे डालने को तैयार नहीं है। और उनसे बड़ा अपराधी वो है, अब सोचना है, कुछ लोग और इसमें शामिल होंगे जो यहाँ बैठे हैं ना, उसमें से, उससे बड़ा अपराधी वो है जो जिनागम में अपना समय भी डालता है। सुनना भी ध्यान से,
सभी धार्मिक क्रियाएं भी करता है, समझता भी है, पर जो जिनागम के अपूर्व सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं उतारता। सब याद है, भेद प्रभेद सब याद है, वो 1-2 घंटे स्वाध्याय भी कर लेगा, विशाल भाई, वो 1-2 घंटे चर्चा भी करेगा, लेकिन फिर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मैंने ये बात कही है कि गुरुदेव सिंह ने फरमाया है कि मैं तो मोक्ष मार्गी हूं, तो मेरा व्यवहार मोक्ष मार्गियों जैसा होना चाहिए, संसार मार्गियों जैसा नहीं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर अब, कि क्या मैं अपराधी हूं, कौन सा और कितना बड़ा, और अगर हम अपराधी हैं तो हमें सजा भी मिलनी चाहिए। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, शुरू हुई है। अगर मैं अपराधी हूं तो उसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। दिलीप भाई, अगर ये जो अपराधी हैं, 5 तरह के अपराधी की मैंने बात कही, तो मैं अब बात शुरू हो रही है असली, कि अब अगर अपराधी हैं तो उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। जो पहले नंबर का अपराधी है, कि जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि संसार में दुख है कि नहीं है, वो बेचारा भोंट है। मैं उसे क्या कह रहा हूं यहाँ पे, मैं उसे कह रहा हूं कि वो भोंट है, और उस बेचारे को ये समझ नहीं आ रहा है कि संसार में भी दुख हैं, और वो स्वीकार नहीं करना चाहता है, वो आंख का अंधा है, और सजा में और आनंद में फर्क ही नहीं समझ रहा है, वो सजा को ही आनंद मान रहा है। ये बहुत गजब की बात कह रहा हूं मैं। ये जो संसार है ना नितिन भाई, ये सजा है कि आनंद है। ये जो इतना अनुकूल घर है, अनुकूल पत्नी है, बच्चे हैं, ये महान पुण्य का, महान नहीं पुण्य का उदय है। अच्छी गाड़ी है, रुपया पैसा है, ये सजा है कि आनंद है। उल्लास भाई बोलो। और उसका क्या करें जो सजा को आनंद मान रहा है, वो कभी संसार से छूटेगा ही नहीं, उसे संसार दुख में लग नहीं रहा है। ये पहले नंबर का अपराधी तो उस कैटेगरी में आ रहा है जो सजा को ही आनंद मान रहा है। अरे पहले तुझे दुख तो भाषित हो। मैंने कल कहा था कि बनासी तो दौलत राम जी ने 6 डाला में कह दिया, ये संसार, ये जो सुख चाहे दुख चाहे भयबंद। टोडरमल जी कह रहे हैं कि भैया तुझे दुख बता रहे हैं, तुझे पे बीतते हैं कि नहीं बीतते हैं जरा बता दे, फिर तुझे जो मार्ग बता रहे हैं वो सच्चा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बता दे, तो फिर अपने में परिवर्तन कर। ये पहले वाले आदमी का तो कोई कल्याण होने का संभावना नहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उस बेचारे को संसार जो दुख का कारण है, उस सजा को ही वो आनंद मानने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत दिल्ली दूर है। उससे बड़ा अपराधी वो है जिसे दुख तो भाषित होता है, पर उसके दुख को दूर करने का और सुखी होने का रास्ता नहीं है। वो वास्तव में दया का पात्र है, और इस व्यक्ति का कारण ये है कि अभी इसके इतने पाप का उदय है कि इसे सच्चा मार्ग हाथ नहीं लगा। दुख तो महसूस हो रहा है, लेकिन उपाय पता नहीं है। हम इतने पुण्यशाली हैं कि हमें दुख भी महसूस हो रहा है। अब मैं जो बात मैंने अभी पहले कही थी ना, और ये जो रेड पंक्ति है, ये इसके बाद में जो बात कह रहा हूं, ये बाद में अलग एंगल से कह रहा हूं। ये अब मैं कह रहा हूं कारण क्या है। हम इतने भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं कि हमें ये समझ में आ रहा है कि संसार में दुख है। हम इतने भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं कि हमें वो उस दुख को दूर करने का हमें साधन भी मिल गया है। लेकिन ये जो अपराधी है ना, इसके बहुत पाप का उदय है, इसको सच्चा मार्ग हाथ लगा ही नहीं है, और अभी लग भी नहीं सकता है। इसका संसार सागर में अभी काफी गोते लगाना बाकी है, जिस बेचारे को अभी सुखी होने का रास्ता नहीं मिला। इस हॉल के बाहर और हमारी बात सुनने के बाद जितने लोग बैठे हुए, यही लोग हैं जो दुखी तो हैं, परेशान तो हैं, पर उन्हें सच्चा मार्ग हाथ नहीं लगा है।
कैसे पहुंचाएं? हम जो बाबा तत्व प्रचार की बात करते हैं, गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, हम आदिनाथ से महावीर और कुंद कुंद की बात को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश इसलिए करते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा सच्चा मार्ग यही है। लेकिन क्या करें, जिनका उदय नहीं होगा वे थोड़ी समझेंगे, जिनकी काल अवधि नहीं पक्की होगी, क्रमबद्ध में नहीं होगा, उनकी बात समझ में नहीं आएगी। महारीज को समझ में नहीं आई थी आदिनाथ के समुद्र में पहुंचने के बाद भी। तो क्या करोगे? तीसरे नंबर का जो अपराधी है ना, जो जिसे संसार में दुख है पता भी है, सुखी होने का उपाय भी है, पर मौका परस्ती और लोक लाज में कुछ कुछ करता रहता है, इस व्यक्ति को संसार के दुख इतने नहीं चुभ रहे हैं, दुख का आभास भी नहीं है, और सुनो, उसे सच्चे मार्ग पर श्रद्धा भी नहीं है, बस इसलिए जोर नहीं लग रहा है और फॉर्मेलिटी करता है, धर्म के नाम पे उलझा रहता है, कभी समाज सेवा करता है, कभी वो हाउजी खेलता है धर्म के नाम पे कि धार्मिक हाउजी खेल लो, धार्मिक कौन बनेगा करोड़पति खेल लो, फैंसी ड्रेस कर लो। माफ करना, और तो और नमोकार मंत्र का पाठ कर लो। तो नहीं करना चाहिए क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं करना चाहिए, पर मैं कह रहा हूं कि वो लोक लाज के कारण या परूषण आ गए हैं इसलिए करना है, या दुनिया कहेगी इसलिए करना है, या मुझे कुछ धर्म करना है इसलिए तू नमोकार मंत्र का पाठ कर रहा है, तो तू गलत काम कर रहा है। तुम बचपन में क्यों स्मरण के लिए नहीं कर रहा है? और वो अपने आप को धर्मात्मा समझता है, देखो तो सही, वो अपने आप को धर्मात्मा समझ रहा है। इसे संसार के दुख चुभ नहीं रहे। किसे? कि जिसे पता है कि संसार में दुख है, उसे ये भी पता है कि सुखी होने का उपाय भी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ करता रहता है लोक लाज में, मौका परस्ती में, उसे संसार के दुख चुभ नहीं रहे। वो अपने आप के धर्म के नाम पर उलझा रहता है, अपने आप को धर्म महात्मा समझ रहा है। और इसका कारण ये है कि जिसे सच्चा मार्ग पता है, जो जानता है कि यही सच्चा मार्ग है, और अपने कल्याण के लिए स्वाध्याय आदि में समय और उपयोग नहीं लगाता है, इस चौथे नंबर का, जिसमें बहुत सारे लोग अपन जैसे लोग हैं, उसका क्या कारण है पता है? क्योंकि इसकी श्रद्धा कमजोर है, या यूं कहें कि पक्की नहीं है। इसे लगता नहीं है कि वास्तव में यही सच्चा मार्ग है। ये जानता है कि सच्चा मार्ग है, पर ये मानता नहीं है और स्वीकार नहीं करता है कि ये सच्चा मार्ग है। फर्क समझ में आ रहा है? मैं कोशिश से करता हूं, मैं अपना सबसे बड़ा ऑब्जर्वर हूं, और मैं लोगों को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं, और उसमें थोड़ा थोड़ा सफल हो जाता हूं। इसलिए मैंने एक बात लिखी है कि ये जो 4 नंबर वाले हैं ना, इनकी श्रद्धा कमजोर है, या यूं कहें कि वो श्रद्धा इनकी पक्की नहीं है, या यूं कह दें कि ये जानते तो हैं पर ये मानते नहीं हैं क्या कि यही सच्चा मार्ग है, और इतनी पक्की श्रद्धा नहीं है कि उनके चारित्र में परिवर्तन आ सके, इसलिए जोर नहीं लग रहा है। श्रद्धा इतनी जोर नहीं पकड़ रही है कि हाथ में अमृत का प्याला तो है, जिनवाणी तो है, सच्चा तत्व ज्ञान तो है, और वो अमृत का प्याला ओंठों तक जाता नहीं है। सुनो, और बीच बीच में प्यासे नहीं होने का भी आभास होता रहता है। समझ में आ रही है बात? अमृत का प्याला हाथ में है, ओंठों तक जाता नहीं है, बीच बीच में प्यासे नहीं होने का आभास भी होता रहता है। इसलिए इसलिए बलपूर्वक 2-4 घंटे स्वाध्याय में डलते नहीं हैं, और वे डालना होंगे।
हम जानते तो हैं, पर हम मानते हैं क्या यही सच्चा मार्ग है? कि मैं तोते गुरुदेव श्री की भाषा में कहूं तो मैं तोते की तरह रट लिया है और मेंढे की भांति हम देखते रहते हैं। तो सब श्रद्धा तो है। अगर ये श्रद्धा है ना, तो क्या ये श्रद्धा इतनी पक्की होती तो व्यवहार में झलकती कि नहीं झलकती? महेंद्र बताओ। ये धोखा है। अगर ये नहीं होता तो ये बलपूर्वक मैं क्यों नहीं ये काम करता? तो मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग ये 4 नंबर और 5 नंबर के दौरान फंसे पड़े हैं। ये 4 और 5 में उलझे पड़े हैं मैं बहुत सारे लोग। 5 तो ये पढ़ूंगा मैं। श्रद्धा कमजोर है, या यूं कहीं कि पक्की नहीं है, जिससे चारित्र में परिवर्तन आ सके। चारित्र मतलब मैं व्यवहार की बात कर रहा हूँ, मैं जीवन की बात कर रहा हूँ। इसलिए जोर नहीं लग रहा है। और श्रद्धा इतनी जोर नहीं पकड़ रही है कि हाथ में जो अमृत का प्याला है, जो पता है कि यही सच्ची जिनवाणी है, वो ओंठों तक जा नहीं रहा है। और हमें ही बीच बीच में प्यासे नहीं होने का आभास होता रहता है, और इसलिए बल नहीं लगता है। और यहाँ मैं बलपूर्वक जो बात कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि वो 92वें कलश की बात कह रहा हूं, दूरम भूर विकल्प जाल गहने, कि बलपूर्वक 2-4 घंटे स्वाध्याय में नहीं चल रहे जो डालने होंगे। काम क्यों नहीं हो रहा है ये? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इसका हेडिंग ये था कि अगर मैं अपराधी हूं तो उसका कारण क्या है। मैं इसकी बात कर रहा हूं ये। मैं अगर अपराधी हूं तो उसका कारण क्या है? ये कारण है कि अमृत का प्याला तो है, पर जोर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा कमजोर है, या यूं कहें कि पक्की नहीं है। और अब 5वें नंबर की बात कहें कि जो जिनागम में समय भी डालता है, धार्मिक क्रियाएं भी कर रहा है, समझता भी है कि इस जिनागम समझता भी है, पर इस जिनागम को अपने जीवन में नहीं उतारता। कि जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है या अनुकूल परिस्थिति होती है, तब क्या इसे क्रमबद्ध का सिद्धांत याद आता है? तब क्या इसे निमित्त उपादान याद आता है? तब क्या इसे कण कण की स्वतंत्रता का ख्याल आता है? क्या तब क्या इसे साक्षी भाव और सहजता का ख्याल आता है? तब क्या इसे पता चलता है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ? तब कैसे पता चलता है कि एक तरफ दूसरी तरफ कुछ छू नहीं सकता है? क्या वो जीवन में उतर के इसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि अपूर्व सिद्धांत सिर्फ क्षयोपम ज्ञान तक सीमित हैं। सिद्धांतों के व्यवहारिक उपयोग से अनभिज्ञ हैं। जीवन में सुनो, अब सबसे खतरनाक बात और जरूरी बात, कि जीवन में अध्यात्म की बहुतायत नहीं है, कसायों की बहुतायत है। जीवन में उतरता नहीं है जिनागम। उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारे जीवन में वो उतरेगा जिसकी बहुतायत होगी। और हमारे जीवन में कसायों की बहुतायत है, अध्यात्म के सिद्धांतों की और अध्यात्म की बहुतायत नहीं है। क्या होता है मतलब बहुतायत का? बहुतायत का देखो, एक बढ़िया बात सुनो। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं अभी 5वें नंबर के सबसे खतरनाक लोग। दीनू भाई, हम रोज जो 1-2 घंटे स्वाध्याय करते हैं, सच बताओ कि आपको कोई नया प्रमेय मिलता है? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा उसमें कोई नया प्रमेय। क्यों दिलीप भाई? आप पूरा जीवन आपने निवृत्ति में लगा दिया, तो रोज जो 2-4 घंटे पढ़ते हो,
स्वाध्याय करते हो 5 घंटे, मुश्किल से 1% ऐसा होता होगा कि कोई नया वस्तु ख्याल में आई, या नया विषय ख्याल में आया, या नया प्रमेय ख्याल में आया। बाकी तो वही चर्चा है ना। तो जब वही चर्चा है तो फिर हमें क्यों रोज 2-4 घंटे स्वाध्याय करना है? गुरुदेव फरमाते थे कि 2-4 कलाक स्वाध्याय करवो जो ही, अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो। उल्लास भाई, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आपने पूरा, आप तो रिटायर्ड हो गए, आपने मुझसे कहा तो फ्री हो गए, तो हम जो स्वाध्याय करते हैं वो नई चीज समझ में आती है कि रोज नहीं आती? जिनागम तो वही है ना, हमें वही, पर क्यों करना? इसलिए 2-4 कलाक स्वाध्याय चाहिए, और गुरुदेव फरमाते थे 2-4 कलाक स्वाध्याय करवो જોઈએ, इसलिए करना है कि तेरे जीवन में उस अध्यात्म की बहुतायत आ जाए। अगर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? नहीं करेगा तो कसायों में उलझेगा ना। नितिन भाई, बात समझ रहे हो? अगर नहीं करोगे तो कसायों में उलझोगे, नहीं करोगे तो विषयों में भोगोगे विषयों को, तो कसाएं और पनपेंगी ना। लेकिन अगर तू स्वाध्याय करेगा तो तुझी एक तो कसायों से प्रवृत्ति हटेगी, नंबर 1, और नंबर 2 कि जीवन में अध्यात्म की बहुतायत आएगी। कि 24 घंटे में से अगर 4 घंटे अध्यात्म में डल गए तो अध्यात्म की बहुतायत आई कि नहीं आई? और जिस चीज की बहुतायत आती है जीवन में, वही व्यवहार में आता है। आई रिपीट, जिस चीज की बहुतायत होती है जीवन में, वही चीज व्यवहार में आती है। नहीं समझ में आई? रुको, आप ब्रूस ली की पिक्चर देखने गए, आजकल नहीं आती हुई ब्रूस ली की पिक्चर, पहले आती थी ना ब्रूस ली की पिक्चर। मतलब वो ब्रूस ली, मतलब वो क्या था, वो जूडो 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 कराटे वाला, जूडो कराटे का वो था चैंपियन, फिर वो हीरो बन गया, तो वो फिल्में आने लगी। तो कोई आदमी जब ब्रूस ली की पिक्चर रात को 9 से 12 के शो में से देख के लौटता था, तो 12 बजे जब उसे खंबा मिल जाए ना, तो खंबे के सामने कहता था छू, मतलब उसके दिमाग में ब्रूस ली घुस जाता था, वो अपने आप को ब्रूस ली मान लेता था। 3 घंटे, चलो नहीं समझ में आई, तुम 3 घंटे अमिताभ बच्चन की पिक्चर देख के आओ, तुम बाहर निकल के अपने आपको अमिताभ बच्चन मानने लगते हो, तुम्हारी चाल अमिताभ जैसी हो जाती है, तुम्हारी ढाल अमिताभ जैसी हो जाती है। तुम अपने आप को वो मानते हो ना, क्योंकि 3 घंटे जिस चीज की बहुतायत तुम्हारे दिमाग में घुसी, तो आपने अपने आप को वो मान लिया। हमारी ब्रेन की पावर ऐसी है, वो बिजली के खंभे को देख के छू छू करने लगता था, है ना। तो जीवन में जिसकी बहुतायत होगी, जीवन में व्यवहार में वो चीज आएगी। हमारे व्यवहार में कसायों की, हमारे जीवन में कसायों की बहुतायत है, तो हमारे व्यवहार में भी वो ही झलकती है। देखो, आप ना ये 10 दिनों में हम सब इतनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, आप देख लेना आपका व्यवहार बदल गया होगा। आप देख लेना, आपकी परिस्थिति विपरीत आएगी तो आप बहुत शांत परिणाम से बात करोगे। कोई या तो उल्टी सीधी बात करेगा, आप कहोगे यार 10 दिन मत कर, 10 दिन बाद बात करेंगे। क्योंकि 10 दिनों में पूजन पाठ, तत्व चर्चा, अध्ययन, स्वाध्याय की इतनी बहुतायत है, इतनी बहुतायत है कि आपको परिणामों में परिवर्तन आ गया है। तो जीवन में जिसकी बहुतायत होगी ना, जिस चीज की बहुतायत होगी, देखो मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बार पिक्चर भाग के देखी, भाग के एक ही बार पिक्चर देखी 10वीं क्लास में। और वो भी ना, मैंने कौन सी पिक्चर देखी मैं आपको बताऊं, मंगलसूत्र। और वो मंगलसूत्र डरावनी पिक्चर थी, मतलब डरावनी पिक्चर ऐसी थी कि मैं दोपहर में 2-3 बजे के शो में गया था उर्वेश, अपने दोस्त के साथ। वो दोस्त की डेथ हो गई बेचारे की, और हालत ये खराब हो जाए कि जैसे वो हीरोइन थी ना, ऐसी आ रही है आ रही है। ये बात मैं कब की सुना रहा हूँ, जब मैं 10वीं क्लास में था, तो 35 साल पुरानी। तो जैसे वो हीरोइन आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, उसके भूत आता था और बिल्कुल उसकी पैर उल्टे हो जाते थे और आगे फिर जाती थी और हमारी हालत खराब होती थी। अब 3 घंटे पीछे तो देखा है। जब घर पे आए ना, तो रात को उस दिन हमारा बिस्तर गीला हो गया। उस दिन हमें रात को नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि भूत नहीं दिखती रही। तो मैंने दादा से पूछा, दादा ये भूत होते हैं क्या? और दादा ने कहा कि भैया व्यंतर देव होते हैं। मैं कभी अपने को परेशान करते हैं क्या? मुझे वो तब याद आया जो उत्तर दिया मुफ्त में प्रकाश सकता, कि देखो कोई किसी को परेशान कर, दादा ने उत्तर दिया था, कोई किसी को परेशान कर नहीं सकता। अपने पाप का उदय हो तो बेनिमित्त बनते हैं, अपने पुण्य का उदय हो
तो वे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर उन्होंने उस दिन दिया था, मुझे वो आज याद है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि 3 घंटे वो भूत की पिक्चर देख के मेरे जीवन में 2-3 दिन मेरे भूतमय निकले। मैं अगर रोज 3 घंटे की पिक्चर देखूं नितिन भाई, तो मेरा पूरा जीवन भूतमय हो जाएगा कि नहीं? और थोड़ी देर बाद तो मैं ही भूत हो जाऊंगा। तो जीवन में जिसकी बहुतायत होती है वो व्यवहार में आता है। कसायों की बहुतायत है, इसलिए कसाय के परिणाम आते हैं। और जिनवाणी की बहुतायत होगी, अध्यात्म की बहुतायत होगी, इन सिद्धांतों की बहुतायत होगी, तो मेरे जीवन में वे ही झलकेंगे, वे ही मेरे व्यवहार में आएंगे, वे ही मेरी चर्चा में आएंगे, वे ही मेरे वक्तव्य में आएंगे। इसलिए कहते हैं कि विचार कल्ला स्वाध्याय करवो जोइए। इसलिए स्वाध्याय करने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं अरे यार अब काय का स्वाध्याय करें, सब तो कर लिया, अब क्या पढ़ें, अब सब तो पढ़ लिया, कुछ पढ़ने को बचा ही नहीं है। अरे भैया तू वही पढ़, दोबारा वही पढ़ता रहे, बार बार गुनगुनाते रहो, पाठ करते रहो, याद करते रहो, बोलते रहो। नहीं तो इसके अलावा और कौन सा दूसरा काम करोगे? तो लिखा है कि ये अपूर्व सिद्धांत सिर्फ क्षुद्र ज्ञान तक ही सीमित हैं, सिद्धांतों के व्यवहारिक उपयोग से अनभिज्ञ हैं। जीवन में अध्यात्म की बहुतायत नहीं है, कसायों की बहुतायत है, इसलिए वे भारी पड़ जाती हैं। इसलिए अध्यात्म की बहुतायत करना होगी, और वो सिर्फ स्वाध्याय और आत्मचिंतन से होगी। जब कभी गुरुदेव श्री के इतने प्रश्न उत्तर हैं, सुन लेना। जब जब उनसे पूछा सम्यक दर्शन करना है, क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो उन्होंने एक ही बात कही, बेचार कलाक स्वाध्याय करो जो ये 2-4 घंटे स्वाध्याय करो, बात खत्म। इतनी इंपॉर्टेंट है वो बात। उसके पीछे की साइंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्यों बेचार कलाक स्वाध्याय करो जो ये। अपना उपयोग उसमें लगा रहे, वरना तू कहां लगाएगा? जहां लगाएगा उपयोग, उसकी बहुतायत जीवन में हो जाएगी। और स्वाध्याय चिंतन से होगी, चिंतन की धारा बदलनी होगी, और कुछ सिद्धांतों को प्रतिपल जीवन में घोलन, उन सिद्धांतों का जीवन में प्रतिपल घोलन करना होगा। कौन सिद्धांतों का घोलन करना होगा? हैं? कौन से सिद्धांतों का घोलन करना होगा, ये तो बताओ। उन सिद्धांतों का घोलन करना होगा जीवन में जो जिनागम के मूल सिद्धांत हैं। कैसे, कौन सिद्धांत है? क्रमबद्ध पर्याय। घोलन करना होगा निमित्त उपादान का, घोलन करना होगा कण कण की स्वतंत्रता का, घोलन करना होगा। मैं तो एक चीज और भी तैयार कर रहा था कि जीवन में जितनी तकलीफें हैं ना, उन सब तकलीफों के लिए हमारे कौन कौन से सिद्धांतों के चिंतन करने की आवश्यकता है, और कब कब उन सिद्धांतों की चिंतन करने की आवश्यकता है, जिससे जीवन में समता आ जाए। ये 5-7 सिद्धांत अपूर्व हैं, अलौकिक हैं। मुझसे कोई कहता है कौन सा विषय पढ़ाओगे, मैं कहता हूं मैं यही पढ़ा दूं ना तो काम हो जाए। उनको बार बार पढ़ लो, उनको बार बार याद कर लो, इस एंगल से पढ़ो, फिर उस एंगल से समझ लो, फिर इस एंगल से समझ लो। एंगल ही तो बदलना है, और क्या करना है? ये जो मैंने लिखा है कोई नई चीजें नहीं लिख दी मैंने। मैंने एंगल ही बदलने की कोशिश करी है। वो कौन से एंगल से किस आदमी को कौन सी चीज स्ट्राइक हो जाए और वाव फैक्टर आ जाए तो उसका कल्याण हो जाए। वाव फैक्टर आना चाहिए जीवन में। कौन सी चीज से वाव फैक्टर आ जाएगा? वाव फैक्टर समझते हो ना? टोडोमल जी की भाषा में उस वाव फैक्टर को मैं कहूंगा कि अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही ना थी। वो लेटेस्ट लैंग्वेज में वाव फैक्टर है। और मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ जा रहा था। कौन सी ऐसी चीजें जो स्ट्राइक कर जाओ, अरे ऐसा होता है। बात तो एक ही है, कौन सी एंगल से कौन सी बात समझ के कब कैसा हो जाए और कब स्ट्राइक कर जाए। तो इसमें क्या है? मुझे सर्वज्ञ कल बता रहा था, मैं 2-3 दिन पहले, वो 2-3 साल पहले वो मसूरी गया था, और वो 10 दिन से प्रदूषण में रखा था, शांति से मौन से रहेंगे और यहाँ स्वाध्याय करेंगे। बोला पापा 4-5 दिन बाद मुझे ऐसा स्ट्राइक हुआ, ये जो दरवाजे का हैंडल है ना, जिस हैंडल को मैं खोल रहा हूँ, ये मैं नहीं खोल रहा हूँ, ये अपनी योग्यता से खुल रहा है और अपनी योग्यता से बंद हो रहा है। ये इसकी योग्यता अलग है, मेरी योग्यता अलग है, ये स्वतंत्र और मैं स्वतंत्र हूँ। अब सुनना, इसमें कौन सी नई बात आ गई? मैंने कहा अच्छा इसमें क्या खास है? खास है। कब किस व्यक्ति को कौन सी बात
किसी स्ट्राइक हो जाए और उसको वाव फैक्टर आ जाए और उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ये होगा, इसलिए मैं कहता हूं रुचिपूर्वक सुनने की जरूरत है। अरे नई चीज नहीं मिली, हमारे पास नया कुछ नहीं है, वही है हमारे पास, वही किरमत पर्याय की बात करनी है मुझे आपसे, वो मुझे कण कण की स्वतंत्रता की बात करनी है मुझे आपसे, वही मुझे कथाओं की मंदता की बात करनी है मुझे, निमित्त उपादान की बात करनी है। ये बात मेरी खत्म नहीं हुई है अभी, मैंने इसे लैंड नहीं किया, जो मैंने आज चर्चा करी है ना, इसे मैं लैंड करूंगा कल। अभी रोक दी है मैंने, टाइम पूरा हो गया है, और मैं अगर आज रोकूंगा नहीं, पूरी आज कर दूंगा, तो कल आप सुनने नहीं आओगे। मुझे सुना नहीं तो बुलाना है ना आपको, मतलब मैं कैसे अपना मार्केट को तैयार रखूंगा। ये बात अभी अधूरी है, ये बात पूरी नहीं हुई है, ये पूरी कल होगी। कि करें क्या, ये तो समझ में आ गई कि मैं अपराधी हूं, और आज आपको ईमानदारी से सोने से पहले नक्की करना है कि मैं पांचों अपराधियों में से कौन से नंबर का अपराधी हूं, और ये अपराधी कौन है। मैं अपराधी हूं किसके लिए हूं, अपने आप के लिए हूं, कि मुझे इतना बढ़िया मौका मिल गया है और मैं इस चौराहे पे खड़ा हूं, यहाँ से एक मार्ग मोक्ष मार्ग के लिए जाता है, एक रास्ता, और एक रास्ता संसार के लिए जाता है, और मैंने अगर निर्णय नहीं किया तो मैं अपराधी रहूंगा। तो मैं पांच में से कौन से नंबर का अपराधी हूं, और इस अपराध को दूर करने का उपाय क्या है, इसकी चर्चा करूंगा मैं कल शाम को इसी जगह, इसी चैनल पे, इसी लिंक पे 8 बजे।